महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट के बीच हर कोई काफी बयानबाजी करता नजर आ रहा है। इन सब पर उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे को लेकर तमाम चर्चाएं हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि एक टीवी डिबेट के दौरान पैनलिस्ट अशोक वानखेड़े ने कहा कि एक बात तो तय है कि उद्धव की सरकार गई, फडणवीस की सरकार बनेगी और राज ठाकरे उधार का सिंदूर कभी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस को सरकार बनाने में थोड़ा समय लगेगा। फडणवीस दूध को फूक फूक कर पी रहे हैं। जुलाई तक बीजेपी की सरकार बन जाएगी। संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है और पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करने वाले विधायकों को 15 दिन के अंदर नहीं निकाल सकती। आपको बता दें, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष तौर पर हमने पत्र दिया है, जिसमें कहा है कि राज्य में जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इसमें शिवसेना के 39 विधायक बाहर हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये 39 विधायक सरकार के साथ नहीं है या महाविकास अघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। राज्यपाल को हमने कहा कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को निर्देश दिया जाए कि मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट करे और अपना बहुमत सिद्ध करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में से गुवाहाटी में फंसे विधायकों को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। शिवसेना परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भावनाओं को सम्मान करता हूं और अगर आप आगे आकर बोलेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठाकरे ने गुवाहाटी में पार्टी विधायकों से चर्चा करने की अपील की और कहा कि आप में से कई लोग हमारे संपर्क में हैं, आप अभी भी दिल से शिवसेना में हैं और कुछ विधायकों के परिवार के सदस्यों ने मुझे संपर्क किया और अपनी भावनाएं बताई। लेकिन इन सब के बीच आखिर राज ठाकरे को लेकर यूं क्यों कहा गया कि राज ठाकरे उधार का सिंदूर कभी नहीं लेंगे। ये सोचने वाली बात है कि फडणवीस की अगर सरकार बनेगी तो राज ठाकरे उधार का सिंदूर कभी नहीं लेंगे। ये बात कहाँ से निकली? क्योंकि आप खुद सोचिए कि शायद ये इस वजह से निकली कि कहा गया था बीच में एकनाथ शिंदे का जो बगावती खेमा है वो राज ठाकरे का हाथ थाम सकता है, क्योंकि शिवसेना के जो विचार बाला साहब ठाकरे के थे वही कहीं ना कहीं विचार राज ठाकरे के भी हैं। तो उन्हीं विचारों को अगर साथ लेकर जाना चाहते हैं तो राज ठाकरे भी एक और विकल्प के रूप में है। लेकिन ये कहा गया पैनलिस्ट के द्वारा कि राज ठाकरे उधार का सिंदूर कभी नहीं लेंगे। ये बातें निकल कर सामने आई। इस बीच आपको बता दें किस तरीके से आदित्य ठाकरे को लेकर भी बातें हुई, जहां महाराष्ट्र मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राजनीतिक सर्कस रुकना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि देश में लोकशाही है कि नहीं, इस पर बड़ा सवाल आ रहा है। आज भी हमारे सीएम ने अपील की जो हमारे वहां फंसे विधायक हैं वहां उन्हें आने का मौका दिया जाए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि उनका यानी कि एकनाथ शिंदे जो भी हो, और आज उद्धव ठाकरे ने जो अपील की वो एक बड़े भाई की तरह है। जो भी समस्याएं घर में होनी चाहिए, अगर वो आकर उद्धव से बात कर सकें तो समाधान निकल सकता है। बात होना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच राज ठाकरे का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन राज ठाकरे इन दिनों राजनीतिक सियासत से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं कुछ कारणों की वजह से। लेकिन देखते हैं कि पैनलिस्टों की बात सही होती है। क्या देवेंद्र फडणवीस 10 जुलाई से पहले सीएम पद संभालेंगे? क्या होगा फ्लोर टेस्ट में? तमाम जानकारियां निकल कर सामने आएंगी, आप तक पहुंचा दी जाएंगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।